अगर कल की तारीख में यहाँ पर मस्जिद के लिए निर्माण शुरू होगा तो वो कह रहे हैं कि यही योगी जी नहीं जाएंगे वहाँ। मैं जानता हूँ मुझे कोई बुलाएगा नहीं, इसलिए मैं जाऊँगा भी नहीं। करीब 500 सालों से जिन लम्हों का इंतजार था वो आज अवध नगरी में फलीभूत हो गया। राम भक्तों का सपना साकार हो गया। पूरे विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में पीएम मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः। भूमि पूजन के बाद हमने सीएम योगी से खास बातचीत की। जब हमने उनसे पूछा कि विपक्षी कह रहे हैं जब यहाँ मस्जिद का निर्माण होगा तो यही योगी जी नहीं आएंगे, तो सुनिए उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। योगी जी, आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाया और सब आए, लेकिन अगर कल की तारीख में यहाँ पर मस्जिद के लिए निर्माण शुरू होगा तो वो कह रहे हैं कि यही योगी जी नहीं जाएंगे वहाँ। मेरा काम जो है मैं वो काम करूँगा और मैं अपने कार्य को कर्तव्य मान करके, अपना धर्म मान करके हमेशा चलता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे कोई बुलाएगा नहीं, इसलिए मैं जाऊँगा भी नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन के बाद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि भव्य मंदिर के सपने को देखते हुए हमारी कई पीढ़ियां गुजर गईं। हम संघर्ष करते रहे और पीएम मोदी की सूझबूझ और दूरगामी सोच के चलते यह मुमकिन हो पाया। 500 वर्षों का एक लंबा, बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवकाश होने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सब गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर के कि अवधपुरी के बारे में जो सपना हम सब ने देखा है, मुझे लगता है कि बात का एहसास 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की इस अवधपुरी में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आप सब ने भी महसूस किया होगा। दीपावली का अवसर अवधपुरी के साथ जुड़ सके, अयोध्या के साथ जुड़ सके और उस कार्यक्रम को उस रूप में जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। पूरी दुनिया ने आज 500 साल का इतिहास बदलते हुए देखा है, नया इतिहास रचते हुए देखा है। अब बस इंतजार है तो भव्य राम मंदिर का। राम मंदिर से जुड़ी सारी अपडेट्स और राज्य की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।